Hello students, this is part 3 of the chapter Introduction to Trigonometry of class 10th Mathematics. In this video lesson, we shall work out some questions on trigonometric ratios. Trigonometric ratios से related कुछ questions आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. पहला क्वेश्चन, कंसीडर ट्राइंगल ACB. जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ट्राइंगल ACB कंसीडर करना है. राइट एंगल एट C, ये जो है एट C पर ये राइट एंगल है, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. और AB जो है वो 29 है, ये AB यहाँ 29 यूनिट है और BC 21 यूनिट है और एंगल ABC जो है वो थीटा डिग्री है. तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ऐसी स्थिति में हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो यहाँ सबसे पहले तो ये जो है, चूंकि कोस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कोस थीटा तो यहाँ बेस भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी मालूम है, क्योंकि ये जो एंगल एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, वो तो बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज है. तो हम कोस थीटा तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हमें साइन थीटा भी चाहिए और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसमें परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है और कोस थीटा तो यहाँ से पता लग रहा है, लेकिन साइन थीटा मालूम करने के लिए हमें जो है ये साइड जो AC है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, जो बेस स्क्वायर है वो हटा देते हैं. तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो वो AC स्क्वायर हो जाएगा. अब AB स्क्वायर जो है वो है 29, तो 29 का होल स्क्वायर हो गया और BC जो है वो 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया. या तो हम इसको हम डायरेक्ट ओपन करें या फिर हम यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B. तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. ये तो सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया और यहाँ 29 और 21 ऐड किया तो 50 हो गया. तो ये टोटल हो गया 400. AC स्क्वायर यदि 400 है तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 होता है 20. तो हमें ये AC हमने फाइंड आउट कर लिया, इट इज इक्वल टू 20. तो इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ कि ये जो है ये है 20. तो ये 20 हो गया है. अब इस राइट ट्राइंगल में हमें सब कुछ मालूम है, तीनों साइड्स हमें पता है. तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कोस थीटा और साइन थीटा हम बता सकते हैं. तो कोस थीटा जो है वो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसमें जो बेस है वो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, दिस विल बी इक्वल टू बेस. तो ये तो यहाँ बेस है. ये जो लार्जेस्ट साइड है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, ये जो है वो हो गई हाइपोटेन्यूज हो गई. और ये जो साइड है दिस साइड इज परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा. तो ये हो गई परपेंडिकुलर. तो इसके अकॉर्डिंग जो कोस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस तो है 21 और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 29. और साइन थीटा की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर परपेंडिकुलर 20 और हाइपोटेन्यूज है 29. अब हम यहाँ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा हो गया 21 अपॉन 29 इसका होल स्क्वायर, और ये हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें पता लग रहा है ये है 20 अपॉन 29 इसका होल स्क्वायर. अब इसको हम फर्दर सोल्व करें तो ये हो रहा है हमारे पास 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर हो गया 441.
सिमिलरली ये जो 20 का स्क्वायर है वो हो रहा है 400 और ये हो रहा है 841 और यदि मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो 841 यहाँ हो रहा है 441 प्लस 400 तो ये भी 841 हो गया। तो इसको सोल्व करने से आ गया 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली यदि हम नेक्स्ट करते हैं ये वाला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जो जो वैल्यू हमें मालूम है पहले उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये तो 29 है, ये 21 है और ये हमारे पास आई थी 20, ये 20 आ चुकी है। तो ये जो 21 है ये तो हो गया बेस है, यहाँ 21 ये तो हो गया बेस, क्योंकि दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा और ये परपेंडिकुलर है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये है हाइपोटेन्यूज। अब इसके बेसिस पर जो वैल्यूज है हम पहले निकाल चुके हैं। ये लिखा हमने कोस थीटा जो है वो फिर से लिख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहाँ से वैल्यू हमें पता है ये है 21/29। तो ये लिख देंगे हम इसको 21/29, 21/29। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 20/29 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके बेसिस पर यदि हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं तो कैलकुलेशन वैसी की वैसी होगी, बस 21/29 होल स्क्वायर हो गया और यहाँ हो जाएगा 20/29 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो केवल और केवल जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है केवल इस माइनस साइन का। तो अब यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ 29 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 841 और ये हो रहा है 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो चाहे तो हम इसको अलग अलग या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 21 + 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 841 और इसको सोल्व किया तो ये 1 हो गया और ये हो रहा है 41 डिवाइडेड बाई 841, तो ये हो गया 41 डिवाइडेड बाई 841। तो इस तरह से हम जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, जो राइट ट्रायंगल दे रखा था उसमें 2 साइड हमें पता थी, तीसरी साइड हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट कर ली और जब वो फाइंड आउट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब वैल्यू पता लग गई तो फिर हम जो एक्सप्रेशन है एंटायर एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ है इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और इफ tan A = 1 यानी कि इस एंगल को यदि हम कंसिडर करते हैं और tan A = 1 है तो वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A = 1। तो इस वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसमें चूंकि tan A = 1 दे रखा है तो यहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। सिंस tan A = 1 और ये जो 1 है एक तरह से एक रेशियो हमें पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है और बाकी जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, साइन ए और कोस ए हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए तरीका वही है कि हम इसको पहले रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे और चूंकि tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो उसके बेसिस पर हम परपेंडिकुलर और बेस इस tan A के रिस्पेक्ट में एंगल A के जस्ट अपोजिट जो साइड है, दिस साइड अपोजिट टू एंगल A, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो साइड है विच इज द लार्जेस्ट साइड इट इज हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड है विच इज बेस, दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें पता है 1:1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे लिख दूंगा कि परपेंडिकुलर और बेस जो है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो है 1:1। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, ये परपेंडिकुलर और बेस इसका जो रेशियो है वो हो गया 1:1। तो अब यहाँ से हम लेट करेंगे कि जो परपेंडिकुलर है लेट इट बी k, तो डेफिनेटली जो बेस है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू k। तो यहाँ मैं ये शो कर देता हूँ कि जो परपेंडिकुलर है वो भी k है और जो बेस है दैट इज आल्सो k। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो AC है मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ
अदर टू साइड्स, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2k। सो दिस हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2k। यहाँ तक हम इसको हो जाता है आसानी से। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ पूरे इसको भी। तो यहाँ पर ये आ गया है। अब हम आगे करते हैं इसको। आगे हमें 2 sin a cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये कहा है कि 2 sin a cos a की वैल्यू बताइए। 2 sin a cos a कितना है? तो अब हम इस एंगल a के रिस्पेक्ट में देखना है। तो एंगल a के रिस्पेक्ट में जो sin a है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, sin a दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले। परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारे पास k और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है √2k। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। सिमिलरली यदि मुझे निकालना है cos a, क्योंकि cos a की रिक्वायरमेंट भी है, तो cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें बेस जो है वो है यहाँ पर k और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास स्क्वायर रूट 2k। सोल्व करने पर आ रहा है 1/√2। तो इस तरह से जो है हम वैल्यू दोनों निकाल लेते हैं और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गई 1/√2 sin a की वैल्यू। इसी तरह से cos a की वैल्यू हो गई 1/√2, और यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से जो है ये 2 sin a cos a को हमें चेक करना था कि ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 2 sin a cos a को हमने कैलकुलेट किया और हमने पाया कि ये जो है वो 1 ही है, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोसाइन ऑफ A इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। पहले तो दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों एंगल एक्यूट है, और इस तरह से है कि cos A इक्वल टू cos B है। अब हमें ये शो करना है कि जो दोनों एंगल है दीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स A एंड B बोथ आर इक्वल, बशर्ते कि A और B दोनों के दोनों ही एक्यूट एंगल है। ये हमें शो करना है। तो अब इसको शो करने के लिए सबसे पहले तो ये 2 ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सिचुएशन में देखिए जो गिवन क्या है, गिवन केवल इतना सा था कि जो कोसाइन ऑफ A है इट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ B, ये भी गिवन है, और A और B जो है दोनों एक्यूट एंगल है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एक्यूट एंगल है। अच्छा, जो प्रूव करना है वो क्या है? प्रूव ये करना है कि ये जो कोसाइन ऑफ A इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ B वेयर A एंड B बोथ आर एक्यूट एंगल्स, अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है A एंड B बोथ आर इक्वल, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा, क्योंकि जो एंगल A और एंगल B किसी न किसी ट्राइंगल में होगा तभी हम कोसाइन ऑफ A लिख पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि वी कंस्ट्रक्ट 2 ट्राइंगल्स, वी कंस्ट्रक्ट 2 ट्राइंगल्स, जैसा कि यहाँ फिगर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम 2 ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक तो हो गया ट्राइंगल PQA और दूसरा हो रहा है ट्राइंगल CDB एज शोन। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं वैसे हम 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जहां एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और सिमिलरली एंगल D इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि ये 2 ट्राइंगल हमने ऐसे बनाए हैं कि एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री है और एंगल D है वो भी 90 डिग्री है। तो हमने एक तरह से देखा जाए तो राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन हम जब कर लेते हैं तो इसके बेसिस पर हम कोसाइन ऑफ A और कोस B की वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें चूंकि एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूव करना है, तो या तो ये दोनों ट्राइंगल यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं या इनको सिमिलर प्रूव कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कोसाइन ऑफ A होता क्या है।
तो कोस ऑफ थीटा जो होता है हमेशा होता है कोस थीटा, अगर मान लो कोई भी एंगल है तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कोसाइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, और ये जो हाइपोटेन्यूज है उस राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट साइड है उसको कहते हैं। तो इसके बेसिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं सबसे पहले कि हम कोस ए इज इक्वल टू कोस बी से शुरू करेंगे। तो पहले तो ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। एक तो ये ट्राइंगल लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और ये दोनों ट्राइंगल पहले से ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। तो एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। और अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे कि जो गिवन है वहाँ से कि कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल है, और हम जानते हैं कि कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कोसाइन ऑफ ए जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस ये हुआ और हाइपोटेन्यूज ये हो रहा है। सिमिलरली कोसाइन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो तो ये हो गया डीबी, और हाइपोटेन्यूज हमारे यहाँ पर बीसी हो रहा है क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट साइड। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो कोसाइन ऑफ ए है वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस है क्यू ए, तो क्यू ए अपॉन पी ए हो गया। और इसी तरह से जो कोसाइन ऑफ बी है वो हो जाएगा बेस तो डीबी और हाइपोटेन्यूज है बीसी, तो ये डीबी अपॉन बीसी हो रहा है। इसके बाद हम चाहें तो इसको थोड़ा यूँ लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर डीबी और पी ए दिख रहे हैं ये दोनों, इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। तो इनको इंटरचेंज करते ही जो सिचुएशन है हमारी वो इस तरह से हो जाएगी, क्यू ए अपॉन ये जो डी बी है वो अपॉन में आ जाएगा इधर, और इधर जो है वो पी ए अपॉन बी सी हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि इसको जैसे ही यदि मैं के एज्यूम कर लेता हूँ, इसका ये फायदा रहेगा कि मैं जो क्यू ए है, ये जो क्यू ए है यानी इस ट्राइंगल का जो क्यू ए है, इट कैन बी रिटर्न के टाइम्स ऑफ डी बी, के टाइम्स ऑफ डी बी, यानी कि ये जो साइड है क्यू ए वो इस डी बी का के टाइम्स हो जाएगी। सिमिलरली जो पी ए है जो इस ट्राइंगल की साइड है, और ये भी क्या हो जाएगी के टाइम्स ऑफ बी सी हो रही है। पी ए जो है वो के टाइम्स ऑफ बी सी हो रहा है। तो इसका ये फायदा हुआ कि इधर जो दोनों साइड है क्यू ए और पी ए, ये क्यू ए और पी ए दोनों को मैंने डी बी और बी सी की टर्म्स में लिखना संभव हो गया है। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। अब इसके बेसिस पर यदि मैं इसमें हमें पता है कि क्यू ए और पी ए, यानी क्यू ए पता है, देखिए एक तो क्यू ए पता है यानी ये साइड हमें पता है, दूसरी पी ए हमें मालूम है, तो तीसरी जो साइड अननोन है पी क्यू, उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। चलिए ग्रीन कलर ही रख लेते हैं। तो यहां पर जो है हम पी क्यू हम फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू। अब इस राइट ट्राइंगल में जो पी क्यू है दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हो गया पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लेकिन पी ए कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ बी सी, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर टाइम्स बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर टाइम्स क्यू ए जो है वो गया के स्क्वायर टाइम्स डी बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया। और इसको मैं यदि फर्दर सोल्व करता हूँ तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो के बन जाएगा, और इधर बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर बचेगा, तो ये बनेगा बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। और बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर जो है वो डेफिनेटली सी डी हो रहा है। तो ये एक तरह से हम ये सी डी हमने फाइंड आउट, सी डी की टर्म्स में हमने इस पी क्यू को लिख दिया है। जो पी क्यू यहाँ से स्टार्ट किया था हमने पी क्यू, तो पी क्यू को मैंने पहले लिखा पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, फिर पी ए की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी, और ये जो क्यू ए उसकी वैल्यू भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद जब हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर का रूट आता है, लेकिन बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर का जो रूट है वो डेफिनेटली ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर का जो रूट है वो हो जाएगा सी डी, तो के टाइम्स ऑफ सी डी। इस रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं। तो पी क्यू जो है वो हो गया के टाइम्स ऑफ सी डी, के टाइम्स है यहाँ, तो के टाइम्स ऑफ सी डी हो रहा है। अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा
नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि जो यहां देख लेते हैं पहले क्या था, PQ इज इक्वल टू K टाइम्स CD। PQ इज इक्वल टू K टाइम्स CD, ये रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा जो पहले से पता है वो रिजल्ट भी लिख लेते हैं। ये रिजल्ट है हमारे पास QA अपॉन DB और PA अपॉन BC इज इक्वल टू भी K है। तो QA अपॉन DB, QA अपॉन DB और दूसरा दे रखा है PA अपॉन BC, PA अपॉन BC, ये भी K है। और यहां से देखिए तो K कितना आएगा कि आ रहा है यहां पर PQ बाई CD, PQ बाई CD। दोनों ट्राइंगल भी हम रख लेते हैं वापस, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास है यहाँ, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो QA है वो तो यहाँ देख रहे हैं, QA यहाँ है, ये QA हो गया है, और DB जो है इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो इनका रेशियो QA और DB का रेशियो, और इधर PA और BC का रेशियो, यानी ये जो साइड देख रहे हैं आप, ये वाली साइड, और ये जो PA और इधर BC साइड देख रहे हैं ये, तो इन दोनों साइड का रेशियो। सिमिलरली एक है PQ और CD, तो PQ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली साइड हो गई, इसको ऐसे सिंबल बना देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये DC, तो P ये वाली साइड है, इनका रेशियो। तो यहाँ हम देखिए तो QA और DB का रेशियो भी K है, PA और BC इसका रेशियो भी K है, और PQ और CD इसका रेशियो भी K है। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर देता हूं यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूं, कंबाइन करने से मैं लिखूंगा कि जो PQ और CD का रेशियो है जो कि K आया, और ये जो QA और DB है इसका रेशियो भी K है, और PA और BC इसका रेशियो भी K है। तो इन दोनों ट्राइंगल में यदि मैं ध्यान दें तो ये रेशियो अगर सेम होता है तो डेफिनेटली आई कैन राइट कि ट्राइंगल PQA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB। और ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर प्रोपोर्शनल। यहाँ जो साइड PQ देख रहे हैं, इधर CD देख रहे हैं, इनका रेशियो, इसी तरह से QA और DB इनका रेशियो, सिमिलरली जो PA और CB है इनका रेशियो सेम आ रहा है। तो ये रेशियो सेम आने का मतलब ये हुआ कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया दोनों ट्राइंगल में, तो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ये हो गया SSS क्राइटेरिया से। तो SSS क्राइटेरिया से, दोनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। यदि वो सिमिलर हो जाते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे विल ऑल्सो बी इक्वल। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, विच इज टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम जो है रिजल्ट को प्रूव करने में सफल हो जाते हैं। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल आ गया है। तो यहाँ हम कंपैरिजन करके डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि कोसाइन ऑफ A इक्वल टू कोसाइन ऑफ B, तो A इक्वल टू B, कोस A इक्वल टू कोस B, और A और B दोनों एक्यूट एंगल है, कोस A इक्वल टू कोस B, A और B दोनों एक्यूट एंगल है। तो हमें प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले कोस A की वैल्यू और कोस B की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो लिख तभी पाएंगे जब कोई राइट ट्राइंगल हो, क्योंकि कोसाइन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसकी वैल्यू किसी राइट ट्राइंगल के संदर्भ में होती है, और राइट ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो की इक्वल होती है। तो राइट ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, जिसमें एक में एंगल A दिखे और दूसरे में एंगल B, दोनों एंगल एक्यूट होने चाहिए और दोनों राइट ट्राइंगल है। तो बाकी अदर वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया है। अब हम फिर कोस A और कोस B की वैल्यू हमने लिखी, और फिर थोड़ा इंटरचेंज करके जो रेशियो है उनको हमने K अज्यूम कर लिया। और उसका फायदा ये हुआ कि हम जब राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हम बाकी दो जो बची हुई साइड है, जैसे यहाँ PQ और CD है, उनका रेशियो भी फाइंड आउट करने में सफल हो जाते हैं। तो हम पाते हैं कि वो रेशियो भी उतना ही आता है जितना कि पहले से रेशियो था। और जब तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे आर इक्वल। इस तरह से हम एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव कर पाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार जो क्वेश्चन है इसमें PQR एक राइट ट्राइंगल है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, और PR और QR का सम, जो PR यानी ये जो PR है इधर और इधर जो QR है, इसका सम 25 है।
तो इसके लिए हम सब, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी, यानी इस पॉइंट, इस एंगल पी के रिस्पेक्ट में हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी चाहिए। लेकिन साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा है और हाइपोटेन्यूज यहाँ आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें पता होना चाहिए। हमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन ये है। तो इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए यदि हम सॉल्व करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। इससे जो बाकी दो साइड्स है, यदि पहले हम इनका पता लगा लेते हैं तो फिर हम आसानी से ये सारे रेशियोज आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दो जो बची हुई साइड्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस कंडीशन विच इज ऑलरेडी गिवन। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, जो कंडीशन हमें दे रखी है वहां से शुरू करते हैं। और जो कंडीशन है वो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो पी आर और क्यू आर है इनका सम जो है वो 25 है। तो अगर पी आर और क्यू आर में से किसी एक को अपन अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेट क्यू आर जो है इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। तो अगर इसको x ले लेते हैं तो क्यू आर को यदि x ले लेते हैं तो डेफिनेटली पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 25 है। तो एक को x ले लेंगे, एक को 25 माइनस एक्स ले लेंगे। तो इसको मैं यहाँ फिगर में भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्यू आर को x लिया है, यानी इसको मैं x ले लेता हूँ, और जो ये पी आर है टोटल इसको ले लेता हूँ मैं 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में केवल एक ही अननोन है x, और दीज द थ्री साइड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी और उसमें x अननोन होगा, तो वो हम x फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो पी आर का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अगर पी क्यू को मैं परपेंडिकुलर कहूँ और इसको क्यू आर कहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यही पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें यदि मैं पी आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो वो है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर जो पी क्यू है वो हो रहा है 5 का स्क्वायर, और इधर क्यू आर है वो हो गया एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो दिख रखा है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो एक तो था यहाँ पर 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और दूसरा जो आ रहा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है हाइपोटेन्यूज, तो ये हमें पता लग चुका है। इसके अलावा उधर जो राइट साइड में है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये वाला पार्ट था। हम यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इधर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट को यदि मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ आ रहा है 25 का स्क्वायर यानी कि 625, फिर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहले इनका मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस के 25x, डबल किया तो माइनस के 50x हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ देखें तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हो रहा है माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। और इसको मैं फर्दर सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ आ रहा है माइनस के 600, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 600 डिवाइडेड बाई माइनस के 50, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई में है माइनस के 50, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको मैं यदि फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये आसानी से जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60/5 यानी कि 12 है। तो ये 12 हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन वापस देखते हैं। यहाँ ये सेंटीमीटर में थे तो ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है x। अब जो ट्राइंगल हमें दे रखा है इस ट्राइंगल को हम फिर से नेक्स्ट पेज पर भी ले लेते हैं, और इस ट्राइंगल में हमें जो जो वैल्यू मालूम है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऊपर देखिए जो फिगर थी ये, इसमें x यहाँ था, फिर यहाँ 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ x है, और यहाँ 25 माइनस एक्स है, और यहाँ पर 5 है। देखिए यहाँ 5 था, यहाँ x यहाँ 25 माइनस एक्स है। तो
अब हम इस x की वैल्यू जो आ रही थी 12 तो यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और जो 25 माइनस एक्स है ये भी लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स यानी 12 है तो ये हो गया 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 और पी क्यू 5 दे रखा है और क्यू आर है वो 12 है। अब इसी पेज को मैं एक नेक्स्ट पेज पे फिर ले लेता हूँ, ये पूरा मैंने उस पर नेक्स्ट पेज पर ले लिया है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है इसके बेसिस पर हम सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना है साइन पी, तो साइन पी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, तो हमें इस पी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। एंगल जो है यहाँ पी है तो पी के रिस्पेक्ट में साइड अपोजिट टू एंगल पी, दैट इज दिस साइड क्यू आर विल बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर डेफिनेटली कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया है। और तो यहाँ परपेंडिकुलर देंगे 12 है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमें ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि जो 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड है, लार्जर साइड, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी की वैल्यू हो गई 12/13। इसी तरह से अगर मुझे कोस पी निकालना है तो कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बेस होना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, क्योंकि हमें इस एंगल पी के कोरस्पोंडिंग ही चेक करना है। तो बेस यहाँ पर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज जो है वो हो रहा है यहाँ से दिख रहा है 13 है, तो कोस पी हो गया 5/13, साइन पी कोस पी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक हमें निकालना है टेन पी। तो टेन पी की वैल्यू भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेन पी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ आ रहा है 12 है और जो बेस है वो है 5, सो 10p विल बी इक्वल टू 12/5। तो इस तरह से जो है हम जो ज़रूरत की वैल्यूज़ है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई, तीसरी वैल्यू ये आ गई। और भी कोई वैल्यू अगर पूछी है किसी भी अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की, वो भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस राइट ट्राइंगल की तीनों साइड ही पता लगा ली है। तो जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला पर्पज रहेगा हमारा कि जो राइट ट्राइंगल में जो अननोन साइड है वो फाइंड आउट करना। और यहाँ अननोन साइड एक नहीं थी, 2 अननोन साइड थी, लेकिन एक शर्त दे रखी थी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो उस शर्त को काम में लिया, साथ ही हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। इस शर्त का उपयोग करने का मतलब है कि पी आर या क्यू आर में से किसी एक को यदि हम x ले लेते हैं तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एक x दूसरा 25 माइनस एक्स, एक 5 सेंटीमीटर है। फिर इसमें यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू जैसी मिलती है हम जो है तीनों साइड्स जो ट्राइंगल की है वो कैलकुलेट कर पाते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और जब तीनों साइड ही पता लग जाती है तो वी कैन कैलकुलेट एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये तरीका रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।